Hello friends, welcome back to Map School. Today we are going to learn the English of second class. So here we go. Today we are going to learn the poem I Am Lucky. So let's get started. If I were a butterfly, I will be thankful for my wings. यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि अगर वो एक बटरफ्लाई होते तो वो शुक्रमंद होते, यानी कि भगवान से थैंकफुल होते क्योंकि उनके पास उनके विंग्स हैं, यानी कि वो कहीं भी उड़ के जा सकते हैं और उनके विंग्स भी इतने ब्यूटीफुल हैं, इसीलिए वो भगवान से उस बात के लिए थैंकफुल रहते हैं. देन इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई विल बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. फिर वो कहते हैं कि अगर मैं एक मैना होती एक ट्री के अंदर तो मैं इस बात के लिए शुक्रमंद रहता कि मैं गा सकता हूँ. इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई विल बी थैंकफुल दैट आई कैन विगल एंड गिगल विद डी. इसमें वो कह रहे हैं कि अगर वो एक फ़िश होती जो कि समंदर में रहती है तो वो इस बात के लिए शुक्रमंद होते कि वो जो है वो ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, मतलब पानी में वो कहीं भी जा सकते हैं और वो हंस सकते हैं, अपनी खुद की मर्ज़ी से वो कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे पानी के अंदर और खुश रह सकते हैं. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी. इसीलिए वो सोचते हैं कि मैं इसी बात के लिए लकी हूँ कि मैं जो हूँ मैं वही हूँ. नॉट यू बट मी. मैं तुम नहीं हूँ या फिर मैं आप नहीं हूँ मगर मैं खुद हूँ. मतलब यहाँ पे वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को ही वो दूसरों को दर्शाने में वो खुद को लकी समझते हैं. इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई विल बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक. अगर मैं एक एलिफेंट होता तो मैं इस बात के लिए शुक्रमंद रहता कि मैं अपनी ट्रंक को रेज कर सकता हूँ, यानी मैं अपनी ट्रंक यानी कि सूंड, मैं अपनी सूंड को उठा सकता हूँ. इफ़ आई वर अ कैंगरू आई विल ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून. अगर मैं एक कैंगरू होता तो मैं हॉप करने की ट्राई करता, मतलब मैं कूदने की ट्राई करता. कितना ऊपर कूदने की ट्राई करते? वो इतना ऊपर कूदने की ट्राई करते कि वो सीधा मून तक पहुंच जाए. इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई विल बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स. तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर वो एक ऑक्टोपस होते तो वो इस बात के लिए भगवान से शुक्रमंद रहते कि उनके पास 8 आर्म्स हैं, यानी कि एक ऑक्टोपस के पास जो 8 आर्म्स होते हैं, यानी कि उनके 8 लेग्स भी हम लोग कह सकते हैं, तो उस बात के लिए वो शुक्रमंद रहते हैं. फिर लास्ट में वो कहते हैं कि सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी. इसीलिए वो कहते हैं कि इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसी बात के लिए लकी हूँ कि मैं जो हूँ मैं वही हूँ. नॉट यू बट मी. मैं आप नहीं हूँ, मैं खुद हूँ. बट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी. आपको क्या लगता है कि आप क्या बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी. क्या आप ये चाहते हो कि आप मेरे जैसे बन जाओ, या फिर आप ये चाहते हो कि आप खुद हो और जस्ट यू, यानी कि आप जो हो आप वही बनना चाहते हो, जो आप हो वहाँ पे आपको वही बनना है. तो यहाँ पे ओवरऑल कवि का कहना है कि हम जो है हमें अपनी ही आइडेंटिटी को अपने अंदर रखना चाहिए, हमें किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबी होती है. तो हमें यहाँ पे पोएट यही बताना चाहते हैं कि हमें अपनी उस खूबी को पहचान कर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारे पास जिस बात की कमी है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए. तो अब हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं. क्या है हमारे पास? कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. अब हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले हमें पूछा गया है अ बटरफ्लाई, एक एनिमल दे रखा है और उसके बाद वो क्या एक्शन कर सकते हैं हमें वो देखना है यहाँ पे. तो अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई. तो हमें जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा था कि एक बटरफ्लाई जो है वो उड़ सकती है. अब मैना क्या कर सकती है? तो हमने पीछे पढ़ा था कि मैना जो है वो सिंग कर सकती है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अ मैना कैन सिंग. अब विगल कौन करता है? यस, एक फिश विगल कर सकती है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ फिश कैन विगल. फिर है एन एलिफेंट. अब एलिफेंट क्या कर सकता है? तो एलिफेंट अपनी ट्रंक को रेज कर सकता है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन एलिफेंट कैन रेज इट्स ट्रंक. अब हॉप कौन कर सकता है? यस,
एक कांगेरू हॉप कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि अ कांगेरू कैन हॉप। अब यहाँ पे पूछा है यू और उसके बाद हमें ब्लैंक दे रखा है, मतलब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। क्या आप पेंटिंग अच्छी करते हो, क्या आप खेल कूद में अच्छे हो, या फिर आप पढ़ाई में अच्छे हो, या किसी भी चीज़ में जिसमें आप अच्छे हो वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है कि आप किस चीज़ के लिए अच्छे हो। ओके, तो अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम अब उन्हें सॉल्व करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग्स। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो बटरफ्लाई है उसे अपने विंग्स पसंद है। तो हमें ऐसा आपको ये बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बटरफ्लाई को उसके विंग्स पसंद है। तो हम जितना तो बटरफ्लाई जो है उसे अपने विंग्स इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि वो उड़ सकती है अपने विंग्स के लिए, अपने विंग्स की वजह से वो उड़ सकती है और उसके विंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल भी होते हैं। क्योंकि हमने बटरफ्लाई को देखा ही होगा आपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके पंख कितने खूबसूरत होते हैं। तो द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज शी इज़ एबल टू फ्लाई विथ हर विंग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैना डू। मैना क्या कर सकती है। तो हमें पता है मैना क्या कर सकती है, तो मैना सिंग कर सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द मैना कैन सिंग। व्हाट कैन यू डू, सिंग, पेंट, राइट। अब इसमें हमें पूछा है कि आप क्या कर सकते हो, तो आपको ये बताना होगा कि आप क्या कर सकते हो। क्या आप सिंग यानी कि गाना अच्छा गा लेते हो, क्या आप पेंटिंग अच्छी करते हो, या फिर आप अच्छा लिखते हो यानी कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, या फिर आपके कुछ और हॉबीज़ हैं जो आपको ज़्यादा पसंद है। तो आपको उनमें लिखना होगा कि आप उन सब में से किस चीज़ में सबसे अच्छे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन वाटर। क्या आपको लगता है कि फ़िश जो है वो सच में पानी में रह के खुश है। तो हमारा मानना है कि फ़िश तो पानी में रह के ही खुश रहती है, क्योंकि वो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कर सकती है, वो कहीं भी जा सकती है, वो खुश रहती है पानी में। तो हम इसका आंसर लिखेंगे येस, आई थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू, टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास। अब इसमें पूछा गया है कि आपके साथ कौन सी ऐसी लकी थिंग्स हुई हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में एक आपके लिए अच्छा प्रभाव छोड़ के गई हैं। तो आपको उन चीज़ों को अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ अपने क्लास के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।